एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, इजी सी पोइम है। द मीन्स टू अटेन ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है? हैप्पी लाइफ प्राप्त करने के तरीके। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, मीन्स का मतलब तरीके या साधन। शुरू करते हैं। मार्शल, द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ बी दीज। मार्शल एक तरह से उसका फ्रेंड है, अपने फ्रेंड को मार्शल कह के बोल रहे हैं। मार्शल वैसे तो मिलिट्री के लोगों को एक रैंक होती है मिलिट्री में, उसको बोलते हैं। यहाँ पे वो एक तरह से अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि मार्शल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हैप्पी लाइफ को पाने की ये चीज़ें हैं, कि ये चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हमारी लाइफ हैप्पी होंगी। सो व्हाट डू यू थिंक विच आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू मेक ए लाइफ हैप्पी? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए कि एक सुखी जीवन जिससे पाया जा सकता है? आपकी भी तो कोई ख्याल होंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अच्छी ज़िंदगी के लिए? बताओ जरा। इसमें जो वो बातें पढ़ लेंगे। पैसे होने चाहिए, चलो ठीक है। नंबर 2, और ज़्यादा पैसे होने चाहिए। अच्छा, पैसे खूब है लेकिन हेल्थ ख़राब है तो नहीं, पैसे से हेल्थ सही हो जाती है? ऐसा तो नहीं, इलाज हो जाए तो भी कई बार आदमी बीमार ही रहता है, बार बार दवाई खाना, बार बार हॉस्पिटल जाना, भले ही पैसे हों तो क्या वो ठीक है? एक तरफ आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया है लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन काम चल रहा है आपका, तो ठीक नहीं है। और तमन्ना हैप्पी लाइफ के लिए क्या चाहिए? देखो, ऐसी चीज़ें अपने को तब पता लगती है जब हमें लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब हम लाइफ जी लेते हैं, जब हम लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं। और एक्सपीरियंस कब आता है? जब आदमी बड़ा हो जाता है, जब उसने उम्र बिता ली होती है, दुनियादारी देख ली होती है, तब उसको समझ में आ जाती है चीज़ें कि हैप्पी लाइफ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनी होंगी, उनमें तरह तरह की चीज़ें बताते हैं कि इसके पीछे मत भागो, वो माया के पीछे मत भागो, शांत रहो। वैसे दुनिया की सबसे अच्छी खुशी मन का सेटिस्फैक्शन है। मन का अगर आपका मन सेटिस्फाइड है, आपको कुछ और पाने की इच्छा नहीं है, आपके मन में बेचैनी नहीं है, आप अच्छे से सोते हो, आपका हेल्थ अच्छा है, वो सबसे सुखी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी आपके मन में बेचैनी है, आप चाहते हो और पैसा मिले, और पैसा मिले, उससे आप टेंशन में रहते हो, आपको नींद भी नहीं आती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, ऐसी लाइफ किसी काम की नहीं है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है लाइफ का? हम कोई भी काम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, वो किस लिए करते हैं? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। हर काम के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें हैप्पीनेस मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन अगर कोई काम करने के बाद भी हम हैप्पी नहीं है, कोई भी काम करने के बाद हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सब वेस्ट है, वेस्ट ही तो है। अगर हम हैप्पी नहीं है, अगर हमारे मन में शांति नहीं है, टेंशन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हाँ, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप हैप्पी हो, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप उस अमीर से अमीर आदमी से भी खुश हो, सौभाग्यशाली हो। अगर आपको अच्छे से रात को नींद आ जाती है, अच्छे से भूख लगती है, खाना टाइम पे मिल जाता है, और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, तो आप हैप्पी हो। बस यही लाइफ है, सबसे बेस्ट है ना। चलो अब देखते हैं ये क्या बताता है। मार्शल, द थिंग्स दैट डू अटेन द हैप्पी लाइफ बी दीज। आई फाइंड, मुझे ये लगता है, आई फाइंड का मतलब मैंने ये सोचा है, द रिचेस लेफ्ट नॉट गेट विद पेन। सबसे बड़ी चीज़ वो बताता है, द रिचेस लेफ्ट। रिचेस का मतलब है पैसा, संपत्ति, जैसा इसने बताया अभी। वो कहता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आदमी के पास गुजारे लायक पैसे हों। अब पैसों का तो कोई अंत नहीं है, कितने भी हो, भले कमी पड़ जाते हैं, लेकिन इतने पैसे हों कि आदमी की इच्छाएँ और ज़रूरतें पूरी हो जाए। और वो भी वो कहता है नॉट गॉट विद पेन, जो पेन से प्राप्त ना की गई हो, इजीली मिली हुई हो। यानी यहाँ पे वो ये कह रहा है कि पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति होता ना, अगर वो हमारे पास है तो उसको पाने के लिए हमने कोई कष्ट तो सहे नहीं सहे, तो अपने आप मिल गई हमें, और वो हमारे पास इतनी है कि हमारा गुजारा चल रहा है, तो हैप्पीनेस होगी हमारे अंदर। जैसे लोगों के पास खेत होते हैं ना, हमारे यहाँ ज़मीन मिल जाती है, वैसे घर में पैदा हो जाते हैं जहाँ पर ज़मीन बहुत है, तो उनकी एक टेंशन तो ख़त्म कि लाइफ कैसे का गुजारा कैसे होगा। ज़मीन है, खेती करेंगे, ठेके पर दे देंगे, पैसे आते रहेंगे, है ना। तो वो यही कह रहा है कि पहली शर्त तो ये है, द फ्रूटफुल ग्राउंड। दूसरी बात वो कह रहा है कि ज़मीन हो ऐसी जो फ्रूटफुल हो, उपजाऊ ज़मीन हो जिसके पास। द क्वाइट माइंड, और दूसरी चीज़ क्वाइट माइंड। क्वाइट माइंड का मतलब शांत दिमाग, बिना टेंशन का आदमी, जिसमें टेंशन ना हो। अगर आपके पास टेंशन है तो सब चीज़ें फ्यूटाइल है, सब चीज़ें व्यर्थ हैं, भले फिर पैसा हो और ज़मीन और रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, अगर आपकी मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। अगला पैरा, द इक्वल फ्रेंड। अब हैप्पीनेस के लिए अगली चीज़ ने क्या बताई? फ्रेंड होने भी जरूरी है, वरना आदमी अकेला बोर हो जाए, अपने दुख दर्द अपनी खुशियाँ किससे बांटे। और फ्रेंड भी उसने कैसे बताए हैं? इक्वल। इक्वल फ्रेंड का मतलब क्या है? बराबरी के मित्र। मित्र ऐसे होने चाहिए जो ना तो हमसे ज़्यादा ऊंचे हों स्टेटस में, और ना ही एकदम नीचे हो। बराबरी की मित्रता ही हमेशा सुख का कारण बनती है। क्योंकि अगर हमारा फ्रेंड हमसे बहुत ज़्यादा अमीर होगा तो हम उसको देख के हमेशा परेशान रहेंगे कि यार ये तो बहुत अमीर, उससे बनेगी भी नहीं। बनती ज़्यादातर हमारी किन से बनती है? जो हमारे लेवल के होते हैं। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अमीर और गरीब की दोस्ती को, कृष्ण सुदामा की जैसी, बहुत रेयर होती है। तो वो ये कह रहा है कि इक्वल फ्रेंड होने चाहिए, नो ग्रज नो स्ट्राइफ, ना कोई ग्रज हो ना स्ट्राइफ हो। ग्रज का मतलब शिकायतें, स्ट्राइफ का मतलब झगड़े।
कि मित्र अच्छे हों और उनसे ना हमें कोई शिकायत हो, ना कभी झगड़े हों। नो चार्ज ऑफ रूल नॉर गवर्नेंस, इसका मतलब है कि जहाँ हम रह रहे हो ना वहाँ पे शांत गवर्नमेंट हो, यानी शांति हो राज्य में, जिस राज्य में भी हम रह रहे हैं, जैसे हम भारत में रह रहे हैं या किसी और देश में भी रह रहे हैं, अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे, सत्ता बदलती रहे, राजा बार बार बदलता रहे, विद्रोह होते रहे, लड़ाइयाँ होती रहे, आतंकवादी आते रहे, तो वहाँ क्या हम खुश खुश रहेंगे? भले ही पैसे हों, भले ही स्वास्थ्य हो अच्छा, हमेशा यही डर रहेगा कोई आके मार जाएगा, कोई आके लूट लेके जाएगा, जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो दूसरी लाइन का मतलब है नो चार्ज ऑफ रूल नोर गवर्नेंस, ना तो गवर्नेंस का और ना ही रूल का कोई चार्ज हो या चेंजिंग हो, इसमें मतलब स्थायी सरकार हो। विदाउट डिजीज़ द हेल्थफुल लाइफ, अब वहाँ पे अब कौन सा पॉइंट आया है? हेल्थ वाला, कि आदमी हेल्दी हो, विदाउट डिजीज़ हो, बीमारी। देखो आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, अच्छे से अच्छा भवन, अच्छी अच्छी कोठी हो, लेकिन अगर आपका सर दर्द हो रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है, या आपके बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, तो वो आपको सारी संपत्ति, आपकी सारी कोठी आपको वेस्ट लगती है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होनी चाहिए? हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। पैसा तो बाद की बात है। द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस, हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूएंस का मतलब एक अच्छा वंश हो। कंटिन्यूएंस का मतलब होता है निरंतरता। ऐसे एक ऐसा घर में हम जन्म लें जिसका वंश अच्छा हो, पुराने पीढ़ियों से चला आ रहा हो हमारा वंश। लगभग सभी का ऐसा ही होता है, चला आ रहा होता है, और कई जगह नहीं होता है, कहीं वही नहीं पता होता मेरे बाप कौन है, हो जाता है ना कई बार ऐसा, तो उनको थोड़ी दिक्कतें आती समाज में स्थापित होने में। द मीन डाइट नो डेलिकेट फेयर, अब वो आगे हैप्पीनेस की एक चीज़ और बता रहा है, मीन डाइट। डाइट कैसी हो आदमी की? मीन हो, सिंपल भोजन वाली हो। ऐसा आदमी जिसको अच्छा सिंपल खाना अच्छा लगता है वो खुश रहता है, और एक ऐसा आदमी जिसको रोज़ रोज़ नई चीज़ें चाहिए, तरह तरह के व्यंजन चाहिए, पकवान चाहिए रोज़, और उसको नहीं मिले तो वो दुखी हो जाए। तो ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। आदमी ऐसा होना चाहिए जो रुखी सुखी घर का खाना खा करके संतुष्ट रहे, वो हैप्पीनेस का एक सोर्स है। नो डेलिकेट फेयर, डेलिकेट फेयर का मतलब यही है कि स्वादिष्ट भोजन, ज़्यादा चटपटा भोजन की जिसको चाहना हो। ट्रू विजडम जॉइंट विद सिंपलनेस, और थोड़ी सी विजडम हो आदमी के अंदर, विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता हो, जॉइंट विद सिंपलनेस, और उसमें सादगी भी हो। द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर, और नाइट कैसी हो आदमी की कि जब रात हो जाए तो उसको कोई टेंशन ना सताए। डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर का मतलब दुनियादारी सारी छोड़ छाड़ के बंदा रात को सो जाए। रात को जिसको अच्छी नींद आती है ना, वो आदमी हैप्पी आदमी होता है। एक निशानी होती है अच्छे आदमी की कि जब वो बेड पे पड़ता है ना सोने के लिए, तो उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं चलनी चाहिए कि ये क्या हो गया, सुबह ये क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये नुकसान हो गया या फ़ायदा हो गया, ऐसी बातें नहीं चलनी चाहिए सोते टाइम। आदमी वो हैप्पी है जो सोए, उसका दिमाग हो शांत, और उसको 10-15 मिनट बाद गहरी नींद आ जाए, अच्छे से सपने आए, बुरे सपने भी ना आए। ये ना द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर, यानी नाइट ऐसी हो जिसमें और कोई केयर ना हो। वेयर वाइन द विट मे नॉट ऑपरेस, और वाइन इतनी पिए आदमी कि उसकी बुद्धि ना खराब हो जाए। वाइन क्या होती है? शराब होती है। तो वहाँ कल्चर है उनके, वो नॉर्मली पीते हैं शराब, लेकिन वो ये कहता है कि आदमी वाइन इतनी ही पिए, ऐसा नहीं हो कि टेंशन में आके पूरी बोतल खाली कर दी एक दिन में, बाद में उल्टियाँ करता फिर रहा है, या परेशान हो रहा है, या कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं, वाइन इतनी लिमिट में पिए कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो। विट मे नॉट ऑपरेस, ऑपरेस का मतलब खराब हो जाना, विट का मतलब बुद्धि। द फेथफुल वाइफ विदाउट डिबेट, अब आदमी को ध्यान में रख के बताया है कि आदमी वो अच्छा है, वो खुश है जिसकी वाइफ कैसी है। हैप्पीनेस जरूरी है अगर फेथफुल वाइफ है। वाइफ कैसी होनी चाहिए? वफादार होनी चाहिए, विदाउट डिबेट, तो लड़ाई झगड़ा ना करे। तो बड़ी रेयर बात है ना, ऐसी तो नहीं मिलती पर ज़रूरी है अभी, अगर ऐसी मिल जाए तो वो आदमी बड़ा लक्की है जिसकी बहस ना होती हो वाइफ से। सच स्लीप्स एज मे बिगाइल द नाइट, और रात उसकी ऐसी गुजरे कि उसको कोई बुरे सपने ना आए। वो नाइट को ऐसे गुजार दे जैसे कि नाइट को कोई धोखा दे दिया उसने, कि नाइट को पता ही ना लगाओ कि बंदे की नाइट कब बीत गई। बिगाइल का मतलब होता है बहला फुसला देना, यानी वो नाइट को बिगाइल कर दे, ऐसी स्लीप आए, यानी ऐसी नींद आए कि नाइट का पता ही ना चले कब आई और कब चली गई। कंटेंटेड विद दाइन ओन एस्टेट, और वो आदमी जो अपनी एस्टेट से कंटेंट है, अपनी एस्टेट यानी अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से संतुष्ट है। ने विश फॉर डेथ ने फियर हिज माइट, और ना ही वो कभी आदमी कोई, वो हैप्पी आदमी वो होता है जो कभी डेथ से डरता नहीं है, और ना ही कभी डेथ की वेट करता है। वो आदमी हैप्पी है। ना तो उसको पता है कि मृत्यु तो आनी है एक ना एक दिन, तो ना तो उसको ये डर हो कि मृत्यु आएगी, और ना ही इतना दुखी होगी मौत का वेट कर रही कि मौत कब आएगी। ये लाइन बड़ी अच्छी है और इंपॉर्टेंट है। ने विश फॉर डेथ ने फियर हिज माइट, ना तो वो डेथ की विश करे, ना ही डेथ की ताकत से डरे। ओके, तो छोटी सी पोइम है, इजी सी पोइम है, आप एक बार इसको और रिपीट कर लोगे घर पे जाके तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। हेनरी होवर्ड्स पोइम इज एक्चुअली ए ट्रांसलेशन ऑफ वन ऑफ द रोमन पोइट मार्शल्स एपिग्राम। ये पोइम एक ट्रांसलेशन है, किसी एक आदमी रोमन पोइट ने लिखी थी, मार्शल्स एपिग्राम उस पोइट का नाम था, उस पोइम का नाम था, उसकी ट्रांसलेशन है ये। द ओरिजिनल पोइम वाज रिटन रफली 1500 ईयर्स बिफोर हेनरी होवर्ड ट्रांसलेटेड इट। तो ये जो पोइम है ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल पोइम तो 1500 साल पुरानी है जब हेनरी होवर्ड ने इसको लिखा।
होवर्ड्स ट्रांसलेशन शोज दैट द एलिमेंट ऑफ ए हैप्पी लाइफ आर टाइमलेस एंड यूनिवर्सल। तो होवर्ड ने जो ये पोइम लिखी है इसमें ये वो बताता है कि ये जो हैप्पीनेस के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो हैप्पीनेस के लिए एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल हैं। यानी कभी भी कोई भी आदमी किसी भी काल में जन्मा हो, किसी भी देश में जन्मा हो, किसी भी स्थान पर जन्मा हो, ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी हैप्पीनेस के लिए। रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा आदमी कनाडा में जन्मा है तो उसके लिए हैप्पीनेस की अलग चीज़ें हैं। नहीं, ये चीज़ें कि पैसा होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। दे इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे लिस्ट है ये कि कौन कौन सी लिस्ट, तो आप भी बना लोगे कौन कौन सी चीज़ें बताइए हमने हैप्पीनेस के लिए जो इस पोइम में आई है, पढ़ लो। रिचेज, धन होना चाहिए। ऑब्टेंड विदाउट पेन, ऐसा धन हो जिसको बिना किसी पेन के कमाया गया हो। या अगर ऐसा धन जिसको कमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है तो वो धन ज़्यादा काम करनी है। अनट्रबल्ड माइंड, माइंड कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए, अनट्रबल्ड होना चाहिए, शांत। ए फ्रेंड यू कैन एक्सेप्ट एज एन इक्वल, एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो जिसको आप इक्वल मानते हो, अपने बराबर का मानते हो। ए पीसफुल लाइफ विदाउट क्वारलिंग, लाइफ कैसी होनी चाहिए? बिना लड़ाई झगड़े की होनी चाहिए। ए काम पॉलिटिकल सिचुएशन इन योर कंट्री, कंट्री में सिचुएशन पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? काम, स्टेबल, यानी बार बार सरकारें बदलती ना रहें, बार बार आक्रमण ना होते हो किसी दूसरे देश के, बार बार आतंकवादी गतिविधियाँ ना होती हों, विद्रोह ना होते हों। और गुड हेल्थ, ए वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली, फैमिली अच्छी हो अपनी। ए हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी डाइट मिलती रहे। विजडम जॉइंड विद सिंप्लिसिटी, बुद्धिमत्ता हो आदमी के अंदर और सिंप्लिसिटी हो, सादगी हो। ए लैक ऑफ ड्रंकननेस, अच्छी बात तो ये है कि आदमी पिए ना, और पिए तो कितनी पिए? लिमिट में पिए कि उसकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाए। ए फेथफुल वाइफ, एक फेथफुल वाइफ होनी चाहिए। औरतों के लिए क्या होना चाहिए? फेथफुल हस्बैंड होना चाहिए। अब क्योंकि ये आदमी था, जिसने आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है ना। द एबिलिटी टू स्लीप पीसफुली एट नाइट, और रात को पीसफुली नींद आ जानी चाहिए। एंड नीदर ए विश एंड नॉर ए फियर ऑफ डेथ, और डेथ का ना तो विश हो ना ही उसका फियर। ओके। अब होवर्ड खुद क्या था? होवर्ड वाज ए वेल्दी एंड पावरफुल मैन। होवर्ड जिसने ये कविता लिखी है वो एक वेल्दी और पावरफुल आदमी था। ही वाज एन अर्ल हु वाज द कजिन ऑफ एन बोलिन। बोलिन बिकेम किंग हेनरी एट सेकंड वाइफ। शी ऑल्सो प्लंज्ड हर रिलेटिव इनटू टर्मोइल व्हेन शी वाज एग्जीक्यूटेड फॉर एडल्ट्री। चलो ये होवर्ड का थोड़ा सा परिचय आप पढ़ लेना, और इसमें ज़्यादा कुछ आपके लिए समझाने वाला नहीं है, ठीक है? ये आप थोड़ी स्टडी खुद कर लेना इसकी। तो इजी सी पोइम है, इजीली हो जाएगी एक्सप्लेनेशन वगैरह। इस बात तो आपका